नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सीएचए? सीएचए क्या होता है? कस्टम हाउस एजेंट। तो कस्टम हाउस एजेंट का रोल क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, क्या चार्जेस रहते हैं और कहाँ कहाँ पे हम कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं सीएचए को। और सीएचए इनलैंड कंटेनर डिपो में भी मिलता है या फिर एयरपोर्ट पे मिलता है या फिर जो सी पोर्ट पे जो कस्टम रहता है वहीं पे मिलता है। कहाँ कहाँ पर इसके क्या एप्लीकेशन है, पूरी डिटेल स्टडी के साथ में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के साथ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और जो नए हैं मेरी चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट मार्केट का अपडेट, बिजनेस मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास डायरेक्ट आपके पास मोबाइल में पहुंच सके। और दोस्तों, बाकी सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए। मैं इंपोर्ट को कभी प्रमोट नहीं करता हूं, आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए, अपनी इकोनॉमी बूस्ट कीजिए, आपका लाइफस्टाइल बूस्ट कीजिए और कंट्री का भी इकोनॉमी बूस्ट कीजिए। अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व को इंप्रूव कीजिए, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाइए। तो दोस्तों, सबसे पहला यही आता है कि कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है। कस्टम हाउस एजेंट का एक एग्जाम होता है और गवर्नमेंट एग्जाम लेने के बाद में जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उनको क्वालिफाई करती हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सीएचए, कस्टम हाउस एजेंट। तो कस्टम हाउस एजेंट का मेन काम क्या होता है? मेन काम ही कस्टम हाउस एजेंट का कस्टम क्लियरेंस कराना होता है। जैसे अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में जो भी कस्टम एंट्रीज होती हैं वो कस्टम हाउस एजेंट कराता है, सीएचए कराता है। और जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में भी जो शिपिंग बिल फाइल होता है, शिपिंग बिल जब एक्सपोर्ट करते हैं तब ये फाइल होता है। तो एक वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, आइसगेट की वेबसाइट में शिपिंग बिल एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन फाइल करनी रहती है। उसमें लिस्ट ऑफ ये आइटम्स रहेंगे, क्या गुड्स हम भेज रहे हैं और क्या क्या उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो वो सब फाइल करता है सीएचए। क्या सीएचए का काम आप खुद कर सकते हैं? हाँ, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो ऑथराइज नहीं करके रखा। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई इश्यूज नहीं है और उसके चार्जेस भी मिनिमम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसके चार्जेस हमें देने में कोई ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेन काम जो सीएचए का होता है वो कस्टम क्लियरेंस कराना होता है। और उसके बाद जो और वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो लॉजिस्टिक की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वो फ्रेट फॉरवर्ड की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कस्टम हाउस एजेंट यानी सीएचए से कांटेक्ट कीजिए, तो सीएचए का सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वाली सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो सीएचए का भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो लॉजिस्टिक का भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और जो सीएचए होता है, जो मेन सीएचए जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, जो कस्टम हाउस में जो एजेंट का काम करता है, जो रजिस्टर्ड होता है, ऑथराइज होता है, तो वो भी इन तीनों सर्विसेज को देता है। क्या सर्विसेज देता है? कस्टम हाउस क्लियरेंसेस देता है, मतलब कस्टम क्लियरेंस कराने का काम करता है, वो सर्विसेज देता है। दैट इज पेड आल्सो फॉर यू एंड ऑल। एंड लॉजिस्टिक की सर्विसेज देता है। जैसे अगर आप अहमदाबाद में है, या जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूँ कि मैं हरिद्वार में हूँ या रुड़की में हूँ और मुझे दिल्ली आईसीडी में कराना है, जो अपना गुड्स है वो भेजना है, लॉजिस्टिक कराना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम। लॉजिस्टिक वालों का क्या काम रहता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है, यानी आपके वेयर हाउस से उठा के मटेरियल को लोड करता है और वो ट्रांसपोर्ट करके फिर वो या तो अगर पोर्ट नजदीक है तो सी पोर्ट पे लेके आता है, अदरवाइज वो आईसीडी इनलेट कंटेनर डिपो में भेज देता है ताकि वो कस्टम क्लियरेंस वहां पर हो सके। तो लॉजिस्टिक का काम भी यही देते, सीएचए दे देते। कुछ कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स रहते हैं अलग अलग चीज के लिए। कुछ जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के लिए हो तो एग्रीकल्चर के अलग सीएचए आपको मिल जाए, जिसको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके बारे में उनको अच्छा नॉलेज होता है। या कुछ फार्मा के अच्छे सीएचए होते हैं, जैसे फार्मा के बारे में उसको नॉलेज, जैसे कोई अगर दवाई का ही काम कर रहा है, मेडिसिन का ही काम कर रहा है, फार्मा का ही काम कर रहा है, तो उसको क्या है, उसको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाती है, थोड़ी उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उसको कुछ कुछ चीजों की एक बार अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर आप उसको डायरेक्ट कुछ मांगे भी कि सर थोड़ा बुखार हो रहा है, क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा मेडिसिन भी दे सकता है, बेस्ड इन एक्सपीरियंस और इट्स प्रैक्टिस।
तो जो उसका प्रैक्टिस है, मतलब मैं ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ कि सीएचए का जो प्रैक्टिस है, जो उसका एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट दे कैटेगराइज देयर सेल्फ कि मैं फार्मा का सीएचए एक्सपर्ट हूँ, मतलब वो उसका एक्सपर्ट है तो वो उसमें बेटर सर्विस दे सकता है। तो जब आप सीएचए को कांटेक्ट करें और पर्टिकुलर आपका अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, केमिकल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर कोई केमिकल सीएचए अपना काम कर देगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन केमिकल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं या नए बिजनेसमैन हैं तो उसको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वो आपको बता देगा इसमें और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये भी एक बता रहा था आपको कि जो सीएचए रहता है वो कस्टम क्लियरेंस कराता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग लॉजिस्टिक का काम करता है, शिपिंग बिल फाइल करता है, जो उसका मेन काम है। उसके अलावा वो और डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली जो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जैसे अभी चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ में ट्रेड वार चल रहा है, तो कुछ प्रोडक्ट्स पे चाइना अगर लिखा रहता है मेड इन चाइना तो लोग उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर चाइना ने क्या किया कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखना ही बंद कर दिया कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, पता ही नहीं लगता लोगों को कि कहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है। तो अभी वो मैंडेटरी कर दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उनको देना ही देना है, मतलब हर किसी को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना ही है, मतलब ये प्रोडक्ट किस कंट्री में बना हुआ है। तो ताकि ये जो अपने क्लाइंट है, कस्टमर है, जो बायर है, उसके साथ में ये फेयर रहे, अनजस्टिस ना हो। उसको उसको मतलब ही इज द किंग, उसको डिसाइड करना है कि मैं ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना। उसके उसके खुद के कुछ डिसीजन रहते हैं। तो अगर उसको ये है कि मुझे मेड इन चाइना नहीं लेना है तो ही कैन डिसाइड एंड डिनाई। तो जो सीएचए डॉक्यूमेंटेशन करा के देता है आपको, फाइटो सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हो गया। फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कहीं पर जब आप पिलेट में कुछ सी में भेजते हैं, मतलब जैसे कंटेनर है तो उसमें कुछ आप वुडन की पैकिंग कराते हैं, तो अगर आप जैसे देखेंगे अमेरिका में, यूएसए में कहीं अगर एक्सपोर्ट करें तो आपको एक्सपोर्ट साइकिल जो है वो 45 डेज का होता है, और वो सी में जाता है, पानी में जाता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि पानी के अंदर से जाता है, बस सी पानी से जाता है, तो उसमें क्या फ्यूमिगेशन होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो उसमें फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हमें लगाना रहता है। तो उसमें फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट जो देता है, जो कंपनी इश्यूज करती है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, तो उसमें वो स्प्रे करते हैं ताकि उसमें फ्यूमिगेशन ना हो। और फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी ये दे दे, जैसे आपको जो बायर है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कुछ करवाना चाहता है तो एक्सपोर्ट का इंस्पेक्शन होता है। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन जो कंपनीज होती है उनके भी साथ में इनके टाइप रहते हैं सीएचए के, तो ये उनके साथ में टाइप करके आपको डायरेक्ट सर्विसेज दे देंगे कि हमें एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये, अगर आप इनसे लेना चाहते हैं तो ये भी दिला सकते हैं। आप खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ बोलते हैं कि आप सीएचए से कस्टम क्लियरेंस कराना है ओनली। तो उसमें जो सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ओरिजिन, फाइटो सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सब भी डॉक्यूमेंटेशन में वो सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप कस्टम हाउस एजेंट से बात करते हैं, या आप नए एक्सपोर्टर हैं या स्टार्टअप हैं, तो आप उनसे तोल भाव भी करें। मतलब जो नया, अगर वो क्या भाप लेते हैं आपको, थोड़ा सा बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस आपको समझ लेते कि ये नया एक्सपोर्टर है या फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट में आया है, तो वो उनसे चार्जेस कई बार थोड़ा ज्यादा भी बताते हैं। मतलब सीएचए बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, गवर्नमेंट उनको ट्रेंड इसी हिसाब से करते हैं कि आप लोगों का हेल्प करो। आप जो भी हमारे इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी बिजनेसमैन है, आप उनका अच्छे से सपोर्ट करो, अच्छे से उनका ध्यान दो, अच्छी उनको सर्विसेज दो। भले तुम चार्ज करो, लेकिन वो नॉमिनल चार्जेस रहते हैं उनके 2000 3000, लेकिन जो नए नए एक्सपोर्टर हैं उनसे कई बार वो 10,000 तक भी डिमांड करते हैं और लोग उनको देते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ में आप निगोशिएट नहीं कर सकते, आप उनके साथ में निगोशिएट कर सकते हैं। आप कंपेयर कीजिए, 4-5 सीएचए को कांटेक्ट कीजिए और उनका सबका प्राइस आप कंपैरिजन कीजिए, एक्सेल शीट में कंप्यूटर में डाल के आप उसका कंपैरिजन कीजिए कि कौन सर्विस कैसी दे रहा है और कहां तक की सर्विसेज दे रहा है। आप लॉजिस्टिक अगर उससे ले रहे तो लॉजिस्टिक को कैसे सर्विस दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का सर्विसेज कैसे दे रहा है, या फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज क्या है। फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस क्या है, जो सी में चार्जेस लगने वाले आपको, मतलब जैसे अगर मुंद्रा से आप एक्सपोर्ट करें तो मुंद्रा से अगर मेरे तक भेज रहे हैं तो न्यूयॉर्क पोर्ट तक के जो चार्जेस रहते हैं, सी के जो चार्जेस रहते हैं 1 लाख 1.5 लाख, तो वो मतलब वो सर्विसेज भी वो देते हैं। या
एक कोगो पोर्ट है, कोगो पोर्ट की भी सर्विसेज आप डायरेक्ट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं, पर सीएचए भी वो सर्विसेज देते हैं। या फिर आप अगर लॉजिस्टिक वाले से बात करो तो लॉजिस्टिक वाला जो ऑथराइज रहता है कस्टम का, तो वो भी तीनों सर्विसेज देते हैं। या फ्रेट फॉरवर्डिंग वाले जो रहते हैं वो भी तीनों सर्विसेज देते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। सीएचए बहुत हेल्पिंग नेचर के, तो बहुत हेल्प करते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट है। आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कीजिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कीजिए। सो लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।